Hello dear student, today we start some another important question of miscellaneous exercise. We discuss before the question number 1 to question number 11. Today we discuss from question number 12. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स निकालना है, y इक्वल्स टू इतना और x इक्वल्स टू इतना दे रखा है। देखो बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन कर रहा हूं? क्योंकि देखो यहां एक अदर पैरामीटर है ना, वो क्या है? t। एक अदर वेरिएबल है, ठीक। दो वेरिएबल x और y तो हैं, इनके अलावा भी एक वेरिएबल t है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे। यहां t है तो y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt। बच्चों 12 तो कांस्टेंट है, बाहर रहा, d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस टी। देखिए dy बाई डी टी इक्वल टू 12 ऐसे ही रहा, 1 का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। क्योंकि बच्चों t का ही t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, यानी इतना ही निकल के आएगा माइनस साइन t। क्लियर? यहां पर t है, डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 ही आएगा, ठीक। तो इतना ही निकल के आएगा ये माइनस साइन t। आ गई ना बात में बच्चों? cos t का माइनस साइन t, dy बाई डी टी इक्वल्स टू 12, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस साइन टी कितना आ गया बच्चों? प्लस साइन टी, यानी कितना? 12 साइन टी। माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस साइन टी इंटू 12 कितना आ गया? 12 साइन टी। क्लियर बच्चों? ये तो आ गया आपका। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब इक्वेशन 2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? dx अपॉन dt। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अदर पैरामीटर एक तीसरा जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या है? आपका t है। आ गई ना बात में? तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। मैंने एक पूरी एक्सरसाइज इससे आपको रिलेटेड समझाई है। डियर स्टूडेंट, 10 बाहर आ गया, d बाई डी टी ऑफ किसका? t माइनस साइन टी। देखिए dx अपॉन dt, 10 ऐसे ही रहा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर बीच में प्लस और माइनस का साइन है तो डिफरेंशिएशन t का भी हो जाएगा और साइन t का भी हो जाएगा। तो माइनस साइन t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos t। क्लियर बच्चों? ठीक। अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है dy बाई डी एक्स। बच्चों dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। आ गई ना बात समझ में? यही होगा ना, dt से dt कैंसिल, क्या आ गया? dy अपॉन dx। क्लियर बच्चों? मैंने बताया था फॉर्मूला, dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt, और आंसर किसके टर्म में आएगा? t के टर्म में आएगा, ठीक। dy बाई डी टी कितना है बच्चों? dy बाई डी टी है 12 साइन टी, और dx बाई डी टी कितना है बच्चों? 1 माइनस कॉस टी। मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं बच्चों। साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप केवल एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, केवल एंगल को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो एंगल को 2 से डिवाइड करिए, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? थीटा इक्वल्स टू 2 साइन, एंगल को 2 से डिवाइड करो, थीटा बाई 2, फिर यहां पर भी एंगल को 2 से डिवाइड करो, थीटा बाई 2। आ गई ना बस में? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? ये तो आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब इसको देखो बच्चों, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना? कॉस 2 थीटा के कई फॉर्मूले मालूम है, जिसमें से एक फॉर्मूला ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये माइनस इधर आके प्लस हो गया और ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
क्लियर? ये cos 2 थीटा उधर जाके माइनस cos 2 थीटा हो गया, यानी 1 माइनस cos 2 थीटा। अब हमको तो 1 माइनस cos 2 t होना चाहिए, हमें तो 1 माइनस cos t चाहिए, तो केवल एंगल को 2 से डिवाइड करिए। तो केवल एंगल को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? थीटा। क्लियर बच्चों? नाउ dy बाई डी एक्स, मैं पहले भी कह रहा हूं कि आपने इतना लंबा नहीं करना है। अगर आपको इससे आगे करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इतने में ही छोड़ो, यही आंसर है। ठीक, अगर आप और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, तो मैं ये पूरा डिटेल में बता रहा हूं, वरना इतना भी छोड़ोगे आंसर आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आंसर सही माना जाएगा। देखिए बच्चों, dy बाई डी एक्स 12 साइन टी की जगह में कितना आ गया? साइन टी की जगह में 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस टी, 10 ऐसे ही रहा। 1 माइनस कॉस टी की जगह में क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। देखो साइन स्क्वायर टी बाई 2 का मतलब साइन टी बाई 2 कितनी बार है? 2 बार। तो एक साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। बच्चों 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 6 अपॉन 5। क्लियर? 6 अपॉन 5। cos t बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, cos t बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 कितना? cot t बाई 2। तो बच्चों यही आपका इसका क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी? 6 अपॉन 5 cot t बाई 2। अगर आपने इतने में छोड़ना है तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इतना आ गया। क्लियर? देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए जब भी दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का भी हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? प्लस अब इसका भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो वो भी कितना? क्योंकि ये भी तो साइन इनवर्स एक्स है, यहां भी तो साइन इनवर्स एक्स है ना, बस एक्स की जगह में क्या है? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जहां पर ये एक्स है, एक्स की जगह में कितना रख दोगे? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो इसका क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स की जगह में कितना आ गया? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो साइन इनवर्स ये एक्स का काम कर रहा है, तो x की जगह में आपने क्या रख देना है? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही रख दिया, फिर उस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर है। कोई डाउट बच्चों? क्योंकि x की जगह में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बस में डिफरेंशिएशन का रूल, अब आपको समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा? 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स की जगह में कितना है? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों 1 अपॉन अंडर, ध्यान से समझिए 1 माइनस, ये तो अंडर के अंदर है ही, देखिए यहां पर क्या है? अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं? अंदर ये तो पूरा है, अंडर के अंदर तो ये पूरा फंक्शन है, ठीक। और अंडर के अंदर 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं? कैंसिल, बच जाएगा क्या? केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गई ना बात में? तो इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर एक्स कई बार बता चुका हूं, कितना होता है? 1 अपॉन 2 अंडर
x कैसे निकालते हैं? अंडर रूट x को क्या लिख सकता हूं? x की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 1/2 -1 -1/2 नीचे ले जाओगे यही आएगा। क्लियर बच्चों? बस यहां पर अंतर क्या है, x की जगह में क्या है 1 - x स्क्वायर, तो आएगा वही कितना 1/2 अंडर रूट, बस x की जगह में कितना आएगा 1 - x स्क्वायर। क्योंकि x की जगह में 1 - x स्क्वायर है तो दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 - x स्क्वायर का। आ गई ना बात में बच्चों? देखो सबसे पहले साइन इनवर्स x का हुआ, क्योंकि x की जगह में अंडर रूट 1 - x स्क्वायर है तो उसका हुआ। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x होता है, क्योंकि x की जगह में 1 - x स्क्वायर है तो दोबारा 1 - x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए dy by dx इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर प्लस 1/√, देखो 1 - 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बच गया आपका x स्क्वायर। समझ में आ गया? 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x का स्क्वायर इंटू 1/2 √1 - x स्क्वायर। बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 और x स्क्वायर का कितना 2x, तो कितना आ गया 0 - 2x, तो 0 - 2x को मैं -2x लिख सकता हूं, कोई डाउट? x स्क्वायर का 2x होता है ना, तो 0 - 2x, 1 का 0 माइनस x स्क्वायर का 2x, 0 - 2x कितना -2x। क्लियर बच्चों? अब देखिए dy by dx इक्वल्स टू 1/√1 - x स्क्वायर प्लस, बच्चों x स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है x, तो 1/x हो गया। ये x स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है x तो हो गया, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे x आएगा, इंटू 2 से ये 2 कैंसिल। क्लियर? देखो बच्चों ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कोई डाउट? ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा x अपॉन में कितना √1 - x स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए dy by dx इक्वल्स टू कितना 1/√1 - x स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों इस x से ये x कैंसिल, कितना बचा 1/√1 - x स्क्वायर, दोनों सेम है ना, और बीच में कौन सा साइन है माइनस का, तो कैंसिल होके कितना आ गया 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या निकल के आ गया बच्चों 0 निकल के आ गया। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, साइन इनवर्स x की जगह में √1 - x स्क्वायर है, तो √1 - x स्क्वायर का दोबारा हो जाएगा, √x का 1/2 √x होता है, तो x की जगह में यहां 1 - x स्क्वायर है, तो दोबारा 1 - x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सॉल्व करना और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है बच्चों। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है x √1 + y प्लस y √1 + x इक्वल्स टू 0, प्रूफ करिए dy by dx इक्वल्स टू -1/1 + x का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? देखो बहुत इजी है, सबसे पहले आपने ये स्क्वायर रूट हटाने हैं, तो स्क्वायर रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इक्वल टू में 0 है, तो एक पोर्शन को LHS से RHS में ले जाइए और दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? आ गई ना बात समझ? तो देखो x √1 + y इक्वल्स टू, ये प्लस वाला उधर जाके -y √1 + x। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर ले लीजिए बच्चों। स्क्वायर ले लेंगे तो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, √1 + y का स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, कितना बच गया 1 + y। क्लियर? इक्वल्स टू -y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया, देखो माइनस का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर y का स्क्वायर,
अंडरूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर करोगे तो अंडरूट हट जाएगा, कितना बच गया 1 प्लस एक्स। देखो अंडरूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर एज इट इज उतर गया, कितना 1 प्लस एक्स। क्लियर बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर, वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, कितना वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों, जिसकी डिग्री 2 है उनको एक साथ लिखो और जिसकी डिग्री 3 है उसको एक साथ लिखो, मतलब सेम डिग्री वाले को एक साथ लिखो। कहने का मतलब ये, देखो x की डिग्री 2 है, यहां y की डिग्री 2 है, तो इसको इधर ले आओ। क्लियर, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, ये y इधर आ गया, क्या आ गया आपका y इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अब देखिए आगे, अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू, बच्चों ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर, इसको हमने इधर ले लिया, इसको हमने उधर ले लिया, ये प्लस में था उधर जाके माइनस में। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में, सेम डिग्री वालों को एक साथ लिख लिया, इसकी डिग्री 2 थी, इसमें देखो 2 वाई की और एक्स की 1, तो 2 + 1 3, और इसमें भी 2 + 1 3। क्लियर, सेम डिग्री वालों को एक साथ और सेम डिग्री वालों को 2 जिसकी डिग्री है उनको एक साथ ले लिया, 3 डिग्री जिसकी डिग्री है उसको एक साथ ले लिया। क्लियर बच्चों, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन दोनों में से देखो एक्स वाई क्या आ रहा है कॉमन, एक्स वाई से बेहतर है माइनस एक्स वाई कॉमन निकालो। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई कॉमन निकालते हो तो ये वाई बच जाएगा, वाई माइनस एक्स आ जाएगा, यहां एक्स माइनस वाई आना चाहिए। क्लियर, बाद में भी माइनस निकाल सकते हो, तो पहले ही निकाल दो तो बेनिफिट हो जाएगा। चलो बाद में निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई ले लिया कॉमन, यहां कितना एक्स कॉमन आ गया, एक वाई कॉमन आ गया, तो कितने वाई थे 2 वाई, तो 1 वाई बच गया, माइनस 1 वाई कॉमन आ गया, 1 एक्स कॉमन आ गया, 2 एक्स थे, कितना एक्स बच गया 1 एक्स, तो वाई माइनस एक्स। अब देखिए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एक्स वाई, माइनस कॉमन लेने से क्या होता है ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस में था माइनस एक्स, ये प्लस में हो जाएगा, और ये वाई प्लस में था प्लस वाई, अब ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो सीधे कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों कितना बच गया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, ये प्लस देखो माइनस एक्स वाई को इधर ले आए, ये माइनस एक्स वाई को इस साइड ले आते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस एक्स वाई को इधर ले आओ, कुछ भी करिए आप, या इस y को उधर ले जाइए, आपकी मर्जी है। ठीक, तो देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, इस x को ये यहां प्लस में उधर जाके माइनस में। अब देखो इन दोनों में से बच्चों, इन दोनों में से y क्या आ रहा है कॉमन, तो y कॉमन आ गया, तो यहां पर कितना बच गया 1 प्लस y कॉमन आ गया, तो कितना बच गया x। ठीक, इक्वल्स टू ये x है उधर जाके माइनस x, तो y इक्वल्स टू कितना माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आ गई ना बात में, डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और यहां पर dy बाई dx ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ठीक, अब देखिए, तो इसमें हम कौन सा वाला रूल लगाएंगे, डिवाइड वाला रूल लगेगा, 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। बच्चों माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन -1, फिर माइनस का साइन माइनस एक्स। ठीक, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका ही तो करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर कितना आ गया 1 आ गया।
क्लियर। देखो क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 माइनस न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना है -x, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो बच्चों -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू एक्स -x, क्लियर। यहां देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का x, क्योंकि x इंटू -x इंटू 1 -x रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। अब देखो अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -x से +x कैंसिल, कितना आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपने क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। कोई डाउट आ गई ना बात समझ? बहुत इजीली सॉल्व करना है, बस सबसे पहले ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो एक LHS में ले जाओ, एक RHS में ले जाओ और दोनों ओर स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद सेम डिग्री वाले एक साथ ले लो, ठीक। सेम डिग्री लेने के बाद जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर लो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है तो y की वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए ना, तो y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए -xy को y के साथ ले गया और x बचे हुए x को उस साइड ले गया, क्योंकि इन दोनों में से y कॉमन आके y की वैल्यू निकल जा रही है। बस इसका डिफरेंशिएट कर दिया डिवाइड वाले रूल से, वही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वेयर c इज ग्रेटर देन 0। ये आपको दे रखा है। आपने क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट आना चाहिए, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से इंडिपेंडेंट वो कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब ए और बी नहीं आना चाहिए, ठीक। ए और बी आपका कांस्टेंट में नहीं आना चाहिए, इनके अलावा जो भी आए लेकिन आना चाहिए सिर्फ कांस्टेंट, वेरिएबल उसमें नहीं आना चाहिए और कांस्टेंट ए और बी भी उसमें नहीं आने चाहिए, कोई अदर कांस्टेंट आना चाहिए। इसमें कोई तीसरा कांस्टेंट क्या है, सी, तो इसका आंसर सी के टर्म में आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, क्लियर। देखिए बच्चों डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पहले x की पावर n का कितना होता है, n आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, x माइनस ए की पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से एक कम कर दीजिए, एक आ गया, 2 में से एक कम कर दीजिएगा तो एक आ जाएगा, 2 - 1 = 1। फिर इस x माइनस ए का दोबारा करोगे, ठीक, क्योंकि x की जगह में कितना है, x माइनस ए, x का डिफरेंशिएशन कितना 1 और a का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो 1 - 0 कितना 1, 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट इतना भी लिख सकता हूं, कोई डाउट। प्लस सिमिलरली इसमें भी बच्चों, इसमें भी x की पावर n का रूल, तो 2 आगे आ जाएगा, y माइनस बी की पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 - 1 1। फिर इस y माइनस बी का दोबारा करोगे, क्योंकि x की जगह में x ना होके y माइनस बी है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और b का क्या होता है 0, मतलब dy बाई डी एक्स -0 करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। कोई डाउट बच्चों। इक्वल्स टू c का डिफरेंशिएशन, c स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। देखो ये 2x माइनस ए उधर ले गया, माइनस में आ जाएगा, 2y माइनस बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2x माइनस ए, ये यहां प्लस में उधर जाके माइनस में, 2 से ये 2 कैंसिल, तो बच्चों dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, -x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। dy बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बच्चों dy बाई डी एक्स चाहिए ना आपको, ठीक, तो dy बाई डी एक्स निकल गया। अब लेकिन क्या भी चाहिए, d2y बाई डी एक्स 2 भी चाहिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक,
ये माइनस बाहर ले लीजिए। अब इसमें जो भी डिफरेंशिएशन होगा कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड वाला, सीधे लगा दे रहा हूं डिवाइड वाला रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, डिनोमिनेटर y माइनस बी। बच्चों न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करिए, x का 1 a का 0, 1 माइनस 0 1 यानी इतना ही आएगा, क्लियर। माइनस न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कितना x माइनस ए, क्योंकि ये माइनस मैं बाहर ले चुका हूं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बच्चों y का डिफरेंशिएशन कितना, dy बाई डी एक्स, और इस b का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो इतना ही आएगा ना। कोई दिक्कत आई बच्चों किसी को, ठीक, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और b का कितना 0, तो यही आएगा। क्लियर बच्चों, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ चुके हैं, तो अब उम्मीद करता हूं कि शॉर्ट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, हमने तो ये निकालना है, तो d2y बाई डी एक्स टू कितना आ जाएगा, देखिए माइनस को बाहर से ऐसे ही रहने दिया, y माइनस बी माइनस x माइनस ए। बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है इतनी, इक्वेशन 2 से दे रखी है ना, तो dy बाई डी एक्स की जगह में रख दीजिए कितना, माइनस x माइनस ए। तो माइनस x माइनस ए, देखो अभी तो यहां पर मैं रख देता हूं माइनस x माइनस ए y माइनस बी, क्लियर। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी मैंने इक्वेशन 2 से, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, और इस पूरे के अपॉन में क्या है बच्चों, y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बाहर से माइनस है ना, इसके अपॉन में क्या है 1, और इसके अपॉन में क्या है y माइनस बी, तो दोनों में एलसीएम कितना आ गया y माइनस बी, तो पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा y माइनस बी, और ऑलरेडी इसके अपॉन में क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। एलसीएम केवल y माइनस बी आया है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y माइनस बी से होगा केवल इधर, और इधर किससे होगा 1 से, क्लियर। ये तो सबके अपॉन में आ गई ना बात समझ में। अब देखिए बच्चों, y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये माइनस 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 प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, कितना आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए बच्चों इक्वेशन 1 से देखिए y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो ये भी तो वही है, इसकी वैल्यू कितनी सी स्क्वायर, अपॉन में कितना माइनस सी स्क्वायर आ गया, अपॉन में कितना y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी की होल पावर 3। कोई डाउट बच्चों, यहां तक आ गई ना बात समझ में। ये इक्वेशन 1 से निकल के आ गया है, यहीं पर लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। अब देखिए जो आपने प्रूफ करना है नाउ, जिसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। देखिए बच्चों 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करिए, इसका होल स्क्वायर करिए तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो दोनों का होल स्क्वायर करोगे, उस पूरे की पावर कितनी है 3/2, और अपॉन में कितना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर 3। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। इक्वेशन 1 को मैं नहीं मिटाता हूं, बाकी सारी चीजें इस साइड की रफ कर देता हूं। अब देखिए बच्चों 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए बच्चों इसके अपॉन में 1 है, ठीक, तो कितना आ जाएगा एलसीएम के तौर पे y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। कोई डाउट किसी को। अब देखो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, 1 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इतना ही रहेगा। इस पूरे की होल पावर कितना 3/2 और इसके अपॉन में कितना माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की होल पावर 3। नाउ डियर स्टूडेंट y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो फिर से इसकी जगह में क्या आ गया सी स्क्वायर, तो इसकी जगह में सी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर ऊपर वाले की पावर भी 3/2, इसकी भी पावर 3/2, तो सी स्क्वायर की पावर भी 3/2 लिख सकता हूं और उसके डिनोमिनेटर में y माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसकी पावर भी 3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 3/2 इसकी पावर में भी अलग से चला जाएगा इस पूरे की होल पावर में, और इसकी होल पावर में भी अलग से चला जाएगा। कोई डाउट बच्चों? अपॉन में कितना माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की होल पावर 3। अब देखिए पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा c की पावर 3 अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा y माइनस बी की होल पावर 3, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर बच्चों? अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की होल पावर 3, इससे ये कैंसिल। ठीक, देखो बच्चों ये सी स्क्वायर है 2 बार और ये 3 बार, तो ये कैंसिल। क्लियर? अब कितने बार सी बचा? एक ही बार सी बचा और अपॉन में माइनस, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस सी निकल के आ गई। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई बच्चों माइनस सी। लिख लेंगे ना, दैट इंप्लाइज दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी। यही तो लाना था। इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आनी चाहिए थी, कांस्टेंट है जो ए और बी से अलग होनी चाहिए, बिल्कुल ए और बी से अलग है। कोई प्रॉब्लम? यहां पर देखिए बच्चों पावर के ऊपर पावर हूं, पहले तो इसकी जगह में मैंने सी स्क्वायर लिख दिया, तो सी स्क्वायर की पावर भी 3/2, इसके अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसकी पावर भी 3/2, क्योंकि इस पूरे की होल पावर 3/2 है। क्लियर बच्चों? लिख दिया ना, पावर के ऊपर पावर हूं मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये निकल के आ गया। ये वाई माइनस बी के होल क्यूब से ये कैंसिल, सी स्क्वायर से ये 2 बार कैंसिल, एक सी बचा, अपॉन में माइनस है तो माइनस सी को हम लिख सकते हैं, जो कि ये क्या है कांस्टेंट है। यही आपने क्या करना था प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, इनकी प्रैक्टिस करिए और इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप उतार लें।